देश नहीं झुकने देंगे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सीधा सा सवाल, हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? देखिए, कई साल पहले मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भगवा राजनीति या हिंदुत्ववादी राजनीति इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था। लेकिन मुलायम सिंह यादव के इस विचार से क्या समाजवादी पार्टी ने अब यू टर्न ले लिया है? ये सवाल अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर उनकी एक तस्वीर, हाँ ये वो तस्वीर दरअसल जिसमें अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से आप कहिए उन्हें फंसा दिया। अखिलेश यादव कान्हा अवतार में नजर आए, उन्हें कृष्ण की तरह दिखाया गया, ऐसे दो हाथ और दोनों हाथों में संविधान। राहुल गांधी के एक हाथ में संविधान था, यहां अलग से कोई रेस चल रहे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसकी बात करेंगे। लेकिन सुदर्शन चक्र और कमल की जगह ये देखिए आप, अखिलेश यादव जी के दोनों हाथों में संविधान, दोनों हाथों में संविधान थमा दिया गया। बीजेपी कह रही है साहब ये तो सनातन धर्म का अपमान हो गया, ये तो अपमान कर रहे हैं। अब इस तस्वीर की टाइमिंग को लेकर जबरदस्त चर्चा, हाँ ये है ना खबर, ये देखिए अब आप, ये इनके बीच में ना कोई कंपटीशन चल रहा है, ये कोई रेस, कौन सबसे बड़ा सनातनी फेस, राहुल जी मैं, अखिलेश जी मैं। या राहुल जी परशुराम अवतार में थे, एक हाथ में फरसा एक हाथ में संविधान, याद है ना? तब राहुल गांधी जी का जन्म दिवस था। राहुल गांधी के जन्म दिवस पर कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने उन्हें परशुराम अवतार में दिखाया था, एक हाथ में संविधान दूसरे हाथ में फरसा। कुछ लोगों का मानना था कि राहुल गांधी की इस तस्वीर में एक हाथ में जो संविधान है ना, वो अखिलेश यादव के पीडीए को हाईजैक करने की कोशिश हो सकती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। दूसरे हाथ में परशु, फरसा, उनके ब्राह्मण वोट काटने का प्लान हो सकता है। तो राहुल गांधी का यह प्लान अब तो क्या इसलिए राहुल के एक हाथ में संविधान के बदले अखिलेश जी के दोनों हाथों में संविधान थमा दिया गया और अखिलेश यादव को कान्हा बताकर उनकी पूजा की गई। देखिए, अति उत्साही कार्यकर्ता है, करना चाहिए, करते हैं, लेकिन इस चीज को ऐसे भी समझिए, राहुल और अखिलेश में कोई ना जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। हालांकि बीजेपी कहती है ये दोनों जो हिंदू है ना, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग इच्छाधारी हैं, इच्छाधारी हिंदू, फैंसी ड्रेस हिंदू, सनातनी इनकी हकीकत अच्छी तरीके से पहचानते। एक और सवाल ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश यादव को कृष्ण दिखाकर क्या समाजवादी पार्टी ने उन्हें योगी के ट्रैप में नहीं फंसा दिया? क्योंकि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया था कि अगर वो सचमुच धार्मिक हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं, समर्थन करें कि राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह अब कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का भी वक्त आ गया है। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि सनातन के सफाई की कस्में खाने वाले इंडी के नेताओं के सनातनी अवतार के पीछे की कहानी क्या है? एक और बड़ी खबर सुनिए, स्वास्तिक के पीछे झाड़ू दौड़ाने वाली आम आदमी पार्टी, तो पता है ना आपको, स्वास्तिक के पीछे झाड़ू दौड़ाया था, गूगल करिएगा। आज उसी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी सच्ची सनातनी पार्टी है। राहुल गांधी परशुराम, अरविंद केजरीवाल सनातनी, अखिलेश यादव श्री कृष्ण, ये सब क्या हिंदुओं को टोपी पहनाने की कोशिश है? और क्या मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति का चैप्टर ओवर हो चुका है? इसी की बात पहले सुनिए बयान। तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। समर्थक होते हैं किसी भी नेता के, किसी भी पार्टी के, तो वो अपने नेता को उस रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया है। मुझे नहीं पता, भगवा कुर्ता पहना है, हरा। अब 27 चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उनका भी हरा कुर्ता उतर जाएगा। अब जो दिखाइए, एक बार दिखाइए, आज हरा है भगवा है? क्योंकि जिस तरह के अवतार में अखिलेश यादव कान्हा अवतार और समाजवादी पार्टी का सनातनी अवतार, उनका भी हरा कुर्ता अरे हरा ही पहना है, आज भी हरा पहना है। चलिए धीरे धीरे, स्वागत है अनुराग भाई आपका। और मुस्कुराता हुआ चेहरा डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, स्वागत। सिद्धार्थ यादव है, सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी आज हैं। मौलाना साजिद रशीदी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले राजनीतिक छोड़ देते हैं, थोड़ा एनालिसिस करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ये सनातनी अवतार क्या आपको बताता है? क्या ये मौके पर चौका है? भाई राम भक्तों को धोखा, अखिलेश यादव को मिला मौका। अब अखिलेश यादव कान्हा है, राहुल गांधी परशुराम है, अरविंद केजरीवाल सच्चे सनातनी है, हो क्या रहा है ये? हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है? नमस्कार अमन जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार।
देखिए, बहुत ही ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा पूछने में कि हिंदुओं को टोपी कौन पहना रहा है, लेकिन इसका आंसर इतना आसान नहीं है। हम्म। क्योंकि मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, और मेरा तथ्य यह है कि हिंदुओं को सब टोपी पहना रहे हैं। इस पैनल में से मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उनमें से कुछ कहेंगे कि नहीं हम नहीं पहना रहे, वो पहना रहे हैं। मतलब ये चलेगा, और ये हो सकता है कि सारे के सारे पैनलिस्ट, एटलीस्ट 3 पैनलिस्ट ये कहें। लेकिन मैं सिर्फ तथ्य पे जाऊंगा। 2 बातें। एक तो ये बात एकदम साफ है कि कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी एंटी हिंदू है। मैं सीधे बोल रहा हूं एंटी हिंदू है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, सोशली, एजुकेशनली जो हिंदूज के अगेंस्ट जाए उसको आप एंटी हिंदू ही कहेंगे। ठीक है। आपने वो सारे लॉज प्रोमुलगेट किए जो कि हिंदूज के अगेंस्ट जाते हैं। आपने टेंपल्स पे कंट्रोल किया, आपने चर्चेज और मॉस्क पे कंट्रोल नहीं किया। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए, जिसमें जितने सारे हजारों हिंदू के डिमोलिश टेंपल्स हैं, हिंदूज कोर्ट भी नहीं जा सकते वो खटखटाने के लिए दरवाजा, क्या हमें वो वापस दो। आपने आरटीई अमेंडमेंट 93rd क्लॉज के साथ लाया, जो कह रहा है कि सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स पे ऑब्लिगेशन है कि वो 25% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दे, मुस्लिम रन और क्रिश्चियन स्कूल्स पे नहीं है। कश्मीरी हिंदू 7 लाख वापस नहीं जा पाए, ऐसे वक्फ का इक्विवेलेंट हिंदू का एक्ट नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती हैं, तो एंटी हिंदू कहूंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हटा दिए? एक भी नहीं हटाया। अभी ज्यादा मंदिर कंट्रोल में स्टेट के, अभी भी वक्फ एक्ट लागू है, अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, अभी भी आरटी अमेंडमेंट लागू है, अभी भी 7 लाख में से सिर्फ 5,000 कश्मीरी पंडित हिंदू वापस गए। तो अब ये सवाल जो है, देखिए आप कितना पेचीदा है। नहीं तो फिर डॉक्टर आनंद, फिर उस बीजेपी के वैक्यूम को अखिलेश क्यों नहीं भर सकते हैं, राहुल क्यों नहीं भर सकते हैं? आप कह रहे हैं वैक्यूम तो है, ठीक है ना, वैक्यूम है हिंदुओं के लिए, उन्होंने भी क्या किया वो आप सवाल उठा रहे हैं। तो उस वैक्यूम को अखिलेश यादव जी श्री कृष्ण के अवतार में, राहुल गांधी जी परशुराम के अवतार में, अरविंद के, ये लोग क्यों नहीं भर सकते हैं? कोई पेटेंट थोड़ी ना है, कोई कॉपीराइट हिंदुओं पर इन लोगों का ऐसा तो है नहीं भाई। जी बिल्कुल, क्योंकि इनका जो पूरा जो ढांचा है वो अपीजमेंट और सेक्युलरिज्म से बना गया। पूरी स्कैफोल्डिंग जो होती है, जो बिल्डिंग बनाती है ना, वो स्कैफोल्डिंग जो है, एक साइड पे स्कैफोल्डिंग अपीजमेंट है और दूसरी साइड पे है आपकी सेक्युलरिज्म। और मौलाना साहब है, इनसे पूछ लीजिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जितना बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किया है उतना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया। इनसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं मौलाना साहब से, हाँ या ना में जवाब दे दें। नहीं, मैं इनसे मैं मेरे को जाना था अनुराग के पास, लेकिन विंडो में क्योंकि रशीदी जी कट गए, उन्हीं से पूछ लेता हूं। आपका भी सवाल इन्हीं से था। रशीदी जी, मतलब समाजवादी पार्टी हिंदुओं को टोपी पहना रही है या मुसलमानों को टोपी पहना रही है? क्योंकि मुसलमानों की कोई बात ही नहीं कर, या तो इनको भी, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया था मथुरा पर, कहा था कि अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर कहें, और आज अखिलेश यादव का श्री कृष्ण अवतार उस बात का जवाब है कि वो भी शाही ईदगाह मस्जिद की जगह मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर चाहते हैं एक तरीके से। तो अखिलेश यादव हिंदुओं को टोपी पहना रहे हैं, समाजवादी पार्टी है मुसलमानों को, मुसलमानों की बात कोई नहीं कर रहा फिर उस तरह से। मौलाना साजिद रशीदी, देखो अमन भाई पिछले 65-70 सालों तक कांग्रेस और समाजवादी ने मुसलमानों को टोपी पहनाई है। अब एक मुहावरा है, समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने, उर्दू के अंदर एक मुहावरा है, हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब सुनिए, एक मुहावरा बताता हूं आपको। हालांकि है वो मुसलमान अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन उसको उल्टा करके अगर आप देखेंगे मतलब वही निकलेगा कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। यानी जब हम यूं भी कह सकते हैं कि मुसलमान वोट जब खिसकने लगा समाजवादी से, और हमने जो मुहिम चलाई है 2-3 महीने पहले से, और उसमें जो लोगों का तांता लगा है, मेल, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो हमें बधाइयाँ मिल रही हैं, और जो लोग हमें बाकायदा उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी मुसलमानों से हटकर हिंदुओं को टोपी पहनाना शुरू करना चाहती है। और ये जो कृष्ण अवतार सामने आया है, इसका सीधा मकसद ये है कि अब हिंदुओं को टोपी पहनाई जाएगी। आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि हिंदुओं को टोपी पहनाने की तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, आपके बगल में, ये कहना आपकी बगल वाली विंडो में आपको दिख रहे हैं कौन है? अनुराग भदौरिया।
हरा कुर्ता घिस गया, हरा कुर्ता पहन के, और अब आप इन- कह रहे हैं इन्होंने अब- मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? मतलब वो कहते हैं, वो गिनाते हैं राम भक्तों पर नहीं, गोलियां। मैं आपसे- अभी इनके एक नेता का मैं बयान सुन रहा था, माता कौशल्या अमन को लेकर, भाई- यदुनंदन नाम है उनका, उन्होंने क्या भद्दी टिप्पणी की, मतलब इन्होंने रामचरितमानस को नफरती बता दिया। बहुत लंबे बयान है, टाइम वेस्ट होता है हर अमन बार। भाई, तो अमन आप भाई, ये लोग तो अमन मुसलमानों को भाई, खुश करने के अमन लिए तो कर रहे भाई, थे ये सब। अरे सुनिए ना, हाँ। आप एक बात बताइए, अगर राम भक्तों पर गोली चलेगी तो मुसलमान क्यों खुश होगा? तो ये तो इनसे अगर पूछना है ना। देवी ये देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो मुसलमान क्यों खुश होगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। ये उनकी सोच है, हमारी सोच ये है कि सबको बराबर देखो, सबको एक आंख से देखो। आपने अब तक मुसलमानों का जो शोषण किया है, किसने? और समाजवादी मुसलमान पार्टी जो और इनसे भागना कांग्रेस ने। शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी और अब इनको कांग्रेस ने। लगा कि हिंदू अगर मिलेंगे तो जान बचेगी। समाजवादी हिंदू पार्टी और अगर कांग्रेस मिलेंगे ने तो जान बचेगी। मुसलमानों का शोषण किया। मुसलमान तो समझ गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बिल्कुल शोषण किया है मुसलमानों का। देखिए भाई अब समाज- अनुराग भाई, ये मैं माया आपको मिलीना एक- राम हो मैं जाएगा आप आपको एक लोगों के बयान- साथ, यकीन अरे भाई, मानिए। अब मैं बोल लूं? ये तो मैं अब आपको देखिए, एक मैं बयान मैं एक, बताता लेकिन हूं। आपसे एक, अनुराग मैं भाई आपको एक बयान एक- बताता हूं, एक सुनिए। मिनट मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने देंगे रशीदी जी, अगर आपकी इजाजत अरे हो तो मैं 10 आगे बढ़ सेकंड मुझे दिए, जाऊंगा। अच्छा 10 सेकंड, 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में पूरी कर लूं। 10 सेकंड, 10 सेकंड। जी जी, देखिए, एक तो मैं एक मुलायम सिंह का बयान, मुलायम सिंह जी का एक बयान बताता हूं। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अखिलेश यादव माइनॉरिटी मुखालिफ है, यह पब्लिक डोमेन में मौजूद है, तो वो मुसलमानों के हित में कहां हो सकते हैं? और दूसरी बात सुनिए, मुलायम सिंह जी चाहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अपर्णा यादव चाहती थी कि योगी जी सीएम बने। खाली मुसलमान ही तो थे जो उनके साथ थे, वो कहते थे अखिलेश यादव सीएम बने। किसी हिंदू का कोई बयान आया हो कि अखिलेश यादव सीएम बने? बताइए मुझे आप। मगर वो ठीक है, लेकिन मैं तो किसी हिंदू अनुराग का कोई भदौरिया, बयान नहीं है कि क्योंकि अखिलेश क्या यादव होता है, सीएम ये बने। जो अति उत्साही इनसे कार्यकर्ता होता है 5 ना, काम पूछ लीजिए मुसलमानों के लिए किए मैं हो, तो इस 5 अवतार काम। वाले फोटो पे रहूंगा जो तस्वीर स्क्रीन पर है। 5 काम पूछ लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये अति उत्साही कार्यकर्ता जो होते हैं अनुराग भाई, वो लोग आप लोगों को फंसा देते हैं। वो लोग तो डिबेट में आते नहीं है। मथुरा पर फंसा दिया, अब आपको पता, मैं पूछूंगा मथुरा पर, आप बोल नहीं पाएंगे। अब कान्हा अवतार, श्री कृष्ण अवतार, और मथुरा पर डब्बा गोल, मथुरा पर आप बोल ही नहीं पाएंगे कि शाही ईदगाह मस्जिद की जगह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, वो वहां पर मंदिर बनना चाहिए। वो आते नहीं डिबेट में, बेचारे आप लोग फंस जाते हैं। मथुरा पर स्टैंड कुछ क्लियर कर पाएंगे अनुराग भाई आज भी? सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। हाँ, मुझे कोई पूरा अच्छी विश्वास बात है कि मेरे बीच में भी अमन जी आप भी नहीं बोलेंगे और कोई फ्रेंड्स भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने सबको सुना ध्यान से। ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये नए सनातन। मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही तो है जिनके लोग मंदिर के अंदर में हैं, बीएचपी और सब उन्हीं के तो सहयोगी दल हैं, आरएसएस लोग, और मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। तो सनातनियों का अपमान हुआ या सनातनियों का सम्मान हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। वहां पे चढ़ावा का चोरी मतलब आस्था चोरी होती है, आस्था पे आघात होता है, तो इसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं पे आएगी ना। ठीक है। भाई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और हम क्योंकि इस देश के अंदर में सनातन का मतलब सब लोग जानते हैं, सनातन का मतलब होता है सभी धर्मों का जो सम्मान करे, जो सभी का सम्मान करे, सभी का आदर करे, प्रेम की भाषा बोले, सत्य बोले और अन्याय के खिलाफ लड़े। तो हम अन्याय हो रहा था वहां पे, जिस तरह की वहां पे चोरी हो रही थी, तो हमने आवाज उठाई ना। किसने उठाई? समाजवादी ने उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि समाजवादी लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी वर्ग में अगर उनको लगता है चोरी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो हम उसकी मजबूती से आवाज उठाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं, पहली वाली पर एक सवाल पूछ लूं? हाँ पूछ लीजिए। आप हाँ। दो पूछिए। नहीं, मैं एक ही पूछूंगा। नहीं, आप दो बड़े, पूछिए। क्योंकि मैं मानता हूं अनुराग भाई, ना आनंद रंगनाथन, ना सिद्धार्थ भाई, ना मैं, कोई नहीं, सबसे बड़े सनातनी इस डिबेट में आप ही हैं, ठीक है ना? बिल्कुल है। हाँ। तो फिर आप एक सनातनी क्या शाही ईदगाह मस्जिद की जगह श्री कृष्ण मंदिर बनता देखना चाहता है? एक सनातनी बहुत सीधी सीधी बात कर रहा है। हम सनातनी भी हैं और हम बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले भी हैं। हम दोनों, चूंकि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है। एक बार मेरी बात पूरी होने दे। घुमाओ मत, एक मिनट घुमा के जो पूछोगे सीधा सीधा पूछो। सीधा अरे घुमाओ मत, सीधा पूछो। सीधा क्या? सुनिए, क्या शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे ही श्री कृष्ण जन्मस्थान है, हाँ या ना? अब बस सुन लीजिए। अब आपने सवाल पूछ लिया, अब सुनिए। हाँ या ना? मैंने बोला कि अरे मैं जन्मस्थान पूछ रहा हूँ। हल्ला मत मचाइए भाई।
देश की बात कर रहे हैं, जहां राष्ट्र की बात हो रही है, एक मिनट सुनिए, उसमें हल्ला मत मचाइए। राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं हम फंस लोग, जाते हैं। सनातनी और राष्ट्र को मानते हैं। और राष्ट्र किससे अरे चलता है? मैं बर्थ प्लेस पूछ रहा हूं, क्यों ज्ञान दे रहे हैं? बर्थ प्लेस। आपको हमने पकड़ लिया तो आप भागने लगे, अनुराग इधर-उधर, भाई, बीजेपी को बचाने लगे, अनुराग भाई, बचाने बर्थ लगे प्लेस, बीजेपी को। अनुराग बर्थ भाई क्या प्लेस। कर लेंगे? हमने चेहरा पकड़ लिया तो अनुराग, आप आप कहाँ पैदा हुए हैं? अभी आपको अपना मेरी बर्थ बात प्लेस पूरी होने- पता है मेरी ना? बात पूरी होने- श्री मेरी कृष्ण, बात नहीं पूरी मैं होने- नहीं, गलत। एजेंडा मत चलाइए, देखिए मैंने एजेंडा मत एजेंडा चलाइए, चलाऊंगा, गलत एजेंडा, मैं कहना एजेंडा, श्री कृष्ण एजेंडा, को लेकर एजेंडा, चलाऊंगा मैं, एजेंडा, एजेंडा नहीं मत ऐसे नहीं। चलाइए, एजेंडा मत चलाइए। सर, प्रभु आपका राम के बर्थ मंदिर प्लेस में आपका चढ़ावा में संविधान चोरी नहीं हुई है, बताएगा, आपके आपको हलक से पता होगा आवाज ना नहीं आ रही है। श्री पढ़ा- कृष्ण नहीं, का चढ़ावा जन्म में स्थान चोरी क्या हुई है? आपके हलक से आवाज नहीं आ रही है, मुद्दा भटका रहे हैं इधर उधर। और हम जब बोलना चाहते हैं तो नहीं हमें सीधा बताओ, टेढ़ा बताओ, उल्टा बताओ। ठीक अब है, सीधा बता कोई रहे तो दिक्कत कहीं उल्टा बताओ, उल्टा मेरी बता रहे तो सीधा सहानुभूति बताओ। आपसे अनुराग इसलिए भाई, मुझे बोले ये कार्यकर्ता मेरी आपको फंसा सहानुभूति देते हैं, आपके साथ है वो कि आते नहीं डिबेट में, प्रोग्राम करें, आपको मुझे बोलने फंसा दीजिए, देते हैं मुझे बेचारे बोलने को। दीजिए। मैंने सबको सुना था, इतना आपने नहीं किसी नहीं, को अब नहीं ऐसे नहीं, टोका। मुझे आप आगे बढ़ना इसलिए पड़ेगा, टोक रहे हैं मुझे क्योंकि मैं आपकी सिद्धार्थ बात जी के नहीं पास चलने जाना दे रहा है, हूं, क्योंकि मुझे आपका एजेंडा नहीं चलने नहीं देता। नहीं, मुझे बोलने एजेंडा है, दीजिए, मुझे बोलने मैं दीजिए। नहीं, डंके बोलने की दीजिए, चोट पर बोलने बोलता हूँ, दीजिए। मेरा श्री कृष्ण हाँ, को तो मैं लेकर डंके की एजेंडा चोट पे है। बोला हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, राष्ट्र चलिए ठीक है, एकता हो की गया बात हो कर गया रहा हो हूं, गया हो गया। सनातन की बात डॉक्टर कर रहा हूं, आनंद डंके 20 की सेकंड बात आपके, कर रहा हूं। 20 सेकंड डॉक्टर आनंद, कोई 20 शक- सेकंड। अरे मेरी पूरी बात होने दीजिए। अरे ठीक है, भाई आप नहीं, डॉक्टर गलत आनंद है को इतना अनुराग समय भाई, देते हैं, अनुराग डिबेट भाई। हमारे मुद्दे पे कर रहे हैं, गुलबा आनंद रंगनाथन से रहे, ये भी तो एक एजेंडा है। अच्छा ये एजेंडा भी तो है, एजेंडा है। बात ठीक है। कर रहे हैं हमारी समाजवादी की, और समाजवादी की बात कर रहे हैं चलिए ऑडियो बंद, रंगनाथन। बस खत्म, तो मुझे आगे सोचेंगे बढ़ना होगा। अनुराग भदौरिया, सीधा सा सवाल था, श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुआ, उनका जन्म स्थान पूछ रहा था। आप तो बहुत बड़े सनातनी, हम तो सारे नकली हैं, आप फर्जी सुन वाले तो लो, हैं। मैं आपसे बताइए क्या कह कहाँ रहा हूं? जन्म स्थान क्या है अच्छा ये उनका? बताइए, ये बताइए, ये नहीं, ये बताइए। बताइए जन्म अचानक स्थान मेरी बात होने दो क्या पूरी, है? नहीं, बात होने दो। गलत, फंस गए अब आप, गलत नहीं, गलत गलत, फंस सनातनी गए है ना आप, बड़े। फंस गए आप। एजेंडा शाही नहीं चल ईदगाह पा रहा है, तो मस्जिद आप ही श्री बिगड़ा कृष्ण रहे हैं। जन्म स्थान है, आप हाँ या ना? बिगड़ाइए मत, मुझे चलिए मत बस हो सिखाइए गया, सनातनी। हो हम गया, पता लग सनातनी गया। हैं तो है, बीजेपी की तरह आप फर्जी बड़े हैं, आप बड़े सनातनी हैं नहीं सर। है कि आप मंदिर में चोरी हो जाएगी और जी, चुप मार के बैठ जाएंगे, जी, आप ठीक सवाल भी बात नहीं है। पूछ पाएंगे। चलिए अब और आप डॉक्टर सवाल आनंद, भी नहीं ऑडियो पूछेंगे बंद, मुझसे, ये भी मैं खत्म। चैलेंज डॉक्टर कर आनंद सिर्फ 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड प्लीज। हाँ, सिद्धार्थ जी के देखिए, पास कईयों जाना है, के बहुत नाम देर से के रोक आगे रहा है। सिर्फ 15 सेकंड। कईयों के नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा होता है, डीआर अनुराग जी के नाम के आगे एसबीएस लगा हुआ है, सबसे बड़ा सनातनी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सबसे बड़े पूछिए। सनातनी हैं, तो जरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए अखिलेश जी की, जिन्होंने कहा हो कि उदयनिधि स्टालिन को कंडेम किया हो जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करेंगे। नंबर 2, क्या इनको दिख नहीं रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे टेंपल है? क्या इनको दिख नहीं रहा कि ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्म स्थान का टेंपल है? अगर इनको ये दिख रहा है तो ये कह दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा देना चाहिए, कह दें। नहीं नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया डॉक्टर आनंद, आपने होमवर्क नहीं किया, सॉरी। काशी विश्वनाथ वहां जो ज्ञानवापी के नीचे जो शिवलिंग मिला था, उस पर अखिलेश यादव जी ने कहा था वो बीजेपी की साजिश है, वो बीजेपी की साजिश है। तो अखिलेश यादव जी को यू टर्न लेना पड़ेगा बहुत। उन्होंने जो जो बयान में लेकर आया था, उन्होंने जैसे जैसे बयान दिए, अब क्योंकि वो सनातनी अवतार में है, तो जो अनुराग भाई को भी बताना पड़ेगा कि क्या वाकई ज्ञानवापी के नीचे जो शिवलिंग मिला था वो बीजेपी की साजिश थी, है ना? वुजू खाने में जो मिला था शिवलिंग, है ना? मैं एक बार पहले सिद्धार्थ जी बोलेंगे। अनुराग भाई प्लीज एक एक करके। सिद्धार्थ, नहीं 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 सर, आपके बीच में आवाज चलेगी, हमारी बंद हो जाएगी। अनुराग भाई, ये भी आपके बीच एजेंडा का हिस्सा मैं बता होता है। देता हूं, आपके दौरान सबकी आवाज बंद रहेगी, सिर्फ आपकी ऑन एयर रहेगी, और जब कोई और बोलेगा सबकी ऑडियो बंद रहेगा। भी नहीं, और बोलने भी हाँ, दीजिएगा, हाँ, सीधा ठीक है मत ना? पूछेगा, उल्टा मत पूछेगा, अरे वो मैं तय लटका के करूंगा। मत पूछेगा, भटका के मत पूछेगा। कैसे पूछना मैं तय करूंगा अनुराग भदौरिया, कैसे पूछना मैं तय करूंगा, आप नहीं, ठीक है ना? मैं तय करूंगा। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सीधा सनातनी, मतलब सनातनी कभी वोट नहीं करेगा अब आप लोगों को, नंबर 1। और सनातनियों का असली चेहरा आप लोगों का दिख गया है देश के हिंदुओं को। अब अखिलेश यादव सनातनी, राहुल गांधी सनातनी, और अरविंद केजरीवाल सनातनी। हिंदू वोट गया आप लोगों का। जी देखिए अमन जी, कितना आसान है 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर सनातन के झूठे चोगे को पहने हुए व्यक्ति का चोगा उतार करके उनका हरे कुर्ते का जो असल रंग है उसको बाहर निकालना। कितना आसान है, 1.5 मिनट भी नहीं लगा। आपको 2 बार पूछना पड़ा। अपने आप को यदुवंशी बताने वाले, श्री कृष्ण के वंशज बताने वाले अखिलेश जी, उनकी पार्टी के सबसे अव्वल प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो दिन रात यही करते हैं, वो टीवी पे बैठ करके पसीने भी छूट गए, 4 बार गोल भी घुमाना पड़ा कि वहां है नहीं है, जन्म स्थान बीच है में नहीं है। एक ये मिनट मैं रिक्वेस्ट सनातनी कर है। रहा हूं, मैं देखिए अनुराग मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके बीच में सिद्धार्थ का ऑडियो बंद कर दूंगा, एक एक करके बोलेंगे सर, आपका ऑडियो लोग सुन नहीं। पाएंगे, है ना? अच्छा नहीं लगता आपस में क्या लड़ना, आप भी कान्हा भक्त हैं और वो भी कान्हा भक्त है ना? तो आपस में क्या लड़ना, एक एक। नहीं रुकिए ना, देखिए ऑडियो बंद। सिद्धार्थ आपका 40 सेकंड ऑडियो बंद। सिद्धार्थ अमन जी, आपको Please, मेरा अनुराग भाई, ऑडियो नहीं समझिए बंद ना। करना पड़ेगा। नहीं आप बीच में बोलेंगे तो आपका भी करूंगा जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, 18 मिनट से मैं एक शब्द नहीं बोला था, बिल्कुल आपने ठीक ऑडियो बात है। बंद नहीं किया नहीं, था, अब मैं आप चुप बोलिए। रहता हूँ, तो जी, इसलिए बिल्कुल। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलिए। देखिए, सच्चाई ये है कि जो समाजवादी पार्टी
अपने चाल चरित्र चेहरे से जिसका देश वाकिफ हो, जो जानते हो कि वो किसकी पॉलिटिक्स करते हो, जो एमवाई का फॉर्मूला बनाते हो, इससे शर्मनाक काम नहीं हो सकता कि वो आज कैसे राजनीतिक गिद्ध बन करके अपने आप को पोस्टर्स में दिखा रहे हैं, कैसे अपने आप को बता रहे हैं और कैसे वोट बटोरने की साजिश कर रहे हैं। आज जिस पोस्टर का आपने भी उल्लेख किया अमन जी, जब से ये सोशल मीडिया पे चलने लगा है, एक वीडियो भी चल रही है अखिलेश जी की पुरानी। उनसे चुनाव से पहले जब पूछा जाता था कि आप घर से निकलते समय मंदिर वगैरह जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता और मैं बड़े मॉडर्न ख्याल का हूं। आप कहेंगे मैं वीडियो है मेरे पास, मैं चला भी दूंगा। अरे तो ठीक और है सिद्धार्थ जी, मैं घर बड़े वापसी, अच्छे अच्छे भूल सुधार, नहीं नहीं, हिंदू और बहुत हिंदू अच्छी वापसी हिंदू धर्म हुई। बहुत सहिष्णु, बहुत जैसे उदार ही है। यही तो बात है। अब उस सहिष्णुता और उदारता का ऐसा उदाहरण हमारे सामने पेश हो कि रेडिकेटिंग सनातन धर्म के साथ बैठने वाले लोग, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले लोग, राम मंदिर को गाली देने वाले लोग, रामचरितमानस को जलाने वाले लोग आज टीवी पर बैठ करके हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं। ये इस देश के हिंदू की उदारता का ही उदाहरण है लेकिन कि सिद्धार्थ इनको हम जी, सुन जा रहे हैं। जो नहीं डॉक्टर तो जो आनंद लोग ऐसा रंगनाथन काम ने करें, कहा, कुछ कमियां, कुछ गलतियां, कुछ चूक आप लोगों से भी हुई होगी, तभी उनको मौका मिला ये। अमन जी निश्चित तौर पर हुई होंगी जी। और हम तो हो सकता है 40 सालों से चूक कर रहे हो। हाँ। हमको तो जब हम ये काम करते भी थे, हमने जब पहली बार राम मंदिर आंदोलन की बात करी थी, कोई सीट नहीं मिलती थी हमको, कोई वोट नहीं मिलता था। हम जिस बात को लेकर के 60 साल से इस देश के अंदर चल रहे हैं, हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। हम वोटों के लिए, हम मौसम को देखते हुए, साल के बदलते हुए स्टैंड नहीं बदलते। कोई अच्छा माने बुरा माने, तो देश का हिंदू उदार है, हमको पता है। कितना भी करेंगे उसके बाद भी आलोचना झेलनी है, ये हमको पता है अमन जी। इसमें उस बात को हम ठीक है। वी टेक इनटू अकाउंट। ठीक है। आज आप हिंदुओं के लिए, आज मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। हाँ। आनंद जी ने कई बातें कही, पर आज वो सरकार नहीं है जो देश में अंदर कम्युनल बिल लेकर के आए और ये कह दे कि अगर दंगा होगा तो केवल हिंदू दोषी होगा और मुसलमान स्पॉट फ्री निकल जाएंगे। बहुत लंबी यात्रा हमने भी तय करी है मन जी, नहीं मिलते थे वोट, आज देश पहचान रहा है। 30 सेकंड अगर और, हम इस लेकिन देश 30 के सेकंड और, फिर अनुराग आ रहा हूं। लेकिन इस एपिसोड ने डंट किया है, हाँ या ना? नहीं, देखिए देखिए अमन जी, मैं इसको पॉलिटिकल डेंट, पॉलिटिकल गेन की तौर से नहीं देखता। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, ये पॉलिटिकल कैसे हो रशीदी जी आ सकता रहे है? ये तो कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है ना। जो लोग पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं उनको गिरबान में झांकना चाहिए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय। मैं भी, चलिए आप अब कहेंगे, मैं कहूंगा मैं भी दुखी हूं, लेकिन मैं अनुराग के पास जाऊंगा, फिर डॉक्टर आनंद। अच्छा डॉक्टर आनंद पहले पे अनुराग के पास, क्योंकि भाई ऑपोजिशन में मेरे पास अनुराग जी हैं। एक बार अनुराग, फिर मैं रशीदी जी आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, मैं कुछ बयान पढ़ूंगा, आप बताइएगा सही या नहीं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? आप पढ़ते जाइए ना, मैं अरे बताऊंगा हाँ, ना फिर। बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं फिर उसको वेरीफाई करके बताऊंगा। आप बहुत बोलते मुश्किल जाइए। है, मेरे सामने तो अरे बयान है अखिलेश नहीं ना। यादव जी का बयान अरे है, कैसे मेरे गलत सामने हो सकता बयान है? नहीं है, आप कैसी पढ़िए बातें ना करते पहले हैं आप? भाई। आप पढ़िए ना, पढ़िए फिर हम भी हाँ सुनाएंगे मैं ना, फिर बताता हूँ, उसको भी आप कहीं बोलिए भी, हाँ या ना। हाँ कहीं भी पत्थर रखो, लाल झंडा रखो, बन गया मंदिर। सही बयान है नहीं? आप बोलते रहिए ना, मैं फिर जवाब दूंगा ना। आप तीनों बयान पूछ लो, मैं तीनों पे जवाब दूंगा भाई। दीपावली अरे पर, जवाब दूंगा हाँ मैं भाई। बताता अरे हूँ, जवाब मैं एक बताता साथ ही दूंगा। हूँ। दीपावली जवाब पर एक साथ दूंगा। दिए मोमबत्ती क्यों रावण की जलाए हंसी जाएं? मत हंसिए, रावण वाली हंसी हंस रहे हो क्या? हाँ करके, अरे रावण की हंसी हंस रहे हो क्या? अनुराग भाई, रावण जैसी हंसी हंस रहे हो हाँ करके। अनुराग भाई बयान पढ़ दूं? मेरी रिसर्च हाँ। टीम ने मुझे 15 दिए, अखिलेश यादव की स्टेटमेंट है। आप 15 उनको पढ़ो, मैं गलत, 15 का आप जवाब उनको दूंगा। गलत मैं नहीं सीधा कह जवाब सकते। देने वाला आदमी हूँ। अब आपको मैं यूटर्न सीधा लेना जवाब- पड़ेगा सर, नहीं नहीं, आप पढ़ लो, मैं सीधा जवाब दूंगा। पढ़ लो यूटर्न सारे। लेना पड़ेगा। अरे सर पढ़ लो ना। अच्छा मैं इसी जवाब पे दूंगा, रहते मैं हैं, सीधा ज्ञानवापी में जवाब। हाँ। शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? बस देखिए, एक ही पे रहते भारतीय हैं। जनता पार्टी की नियत आपको मैं बता रहा हूं साफ साफ। जो लोग मंदिर के अंदर में प्रभु राम का चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, जो प्रभु राम को धोखा दे सकते हैं, जो प्रभु राम के आस्था पे, हमारे जो करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसको चोट पहुंचा सकते, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। एक बात। ठीक है। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मैंने बीजेपी में यकीन नहीं कर सकते। बोलिए, और बोलिए। बीजेपी को शायद, बीजेपी को यकीन नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु राम के मंदिर में चोरी होना, सोचो इससे बड़ा महापाप, इसके बाद कुछ पाप बचता ही नहीं है। कोई पाप इसके सामने सारे पाप चींटी भर बराबर हैं। बोलने इतने दीजिए, चींटी पूरा, भर बीच बराबर में हैं। नहीं, जो बीच में नहीं। लोग हाँ। प्रभु राम की बात करते थे, और वही लोग उन्हीं के यहाँ पे प्रभु राम के घर पे चोरी हुई, पकड़ने वाला कौन? असली बात। सनातनी समाजवादी हम लोगों ने पकड़ा है। ये तो डकार रहे थे, डकार के पचा भी गए थे, सांस भी नहीं ले रहे थे। ये समाजवादी खड़े हुए, ये सदानगिरी खड़े हुए, तब इनको पकड़ा गया। इसलिए इनको बंद करो, इनकी आवाज में कोई मतलब नहीं। और दूसरा पूछो। अनुराग भदौरिया, सबसे बड़े सनातनी आप अनुराग सवाल, भदौरिया। अमन भाई, दो अब मैं सवाल सवाल पूछ रहा आगे हूं। पूछिए, मैं आगे एक पूछिए। एक मिनट, पहला जो आपने बोला ये महापाप, मैं भी आपके साथ हूं, बिल्कुल ठीक। ये जो महापाप महापाप, हुआ ये इसके नीचे कोई रामद्रोही पाप लोग बचता हैं। ही नहीं है। हाँ, इसके बाद आप कुछ बीच में बचता नहीं ही नहीं बोलिए, है। सवाल ले रहा हूं।
घबराइए नहीं, सवाल लूंगा। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एसबीएस अनुराग भदौरिया ये महापाप है, ये रामद्रोही लोग हैं जिन्होंने रामद्रोह किया है। सारे सनातन शत्रु हैं, मैं आपके और साथ सुनिए, खड़ा हूं। और अब सुनिए, अभी और रुकिए, मेरा मैं सवाल और एक सेकंड, ऑडियो एक बंद सेकंड और नहीं सुनिए, एक नहीं नहीं नहीं, पहले इसी पे रहेंगे। बस इतना बताइए, अखिलेश यादव जी का ये बयान ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? अग्रवाल कौन थे? नरेश अग्रवाल कौन थे? क्या बोला अरे था? विष्णु में क्या आप खोज रहे थे? अखिलेश विष्णु में यादव क्या की खोज रहे नरेश थे? अग्रवाल से नहीं, तुलना कर रहे हैं। नहीं, 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 आप भी बीजेपी की पोल खोलने आप लगे तो अखिलेश भटकने यादव लगे। जी को नरेश सही नहीं अग्रवाल कह कौन? सकते। नरेश अग्रवाल कौन? विस्की में किसको खोज रहे थे? ड्रम में किसको खोज रहे थे? तो उनको मतलब इन्होंने अपनी अखिलेश पार्टी में यादव का शामिल कर बयान लिया। नरेश अग्रवाल की तरह ये- गलत? ये वो लोग हैं जो हमें ज्ञान देंगे। पूछिए इनसे। देखिए, पता है क्या, कि बहुत ऐसे मुश्किल लोगों को होगा पार्टी में सनातनी। शामिल कौन करते हैं? पाप क्यों ऐसे करते हैं? नहीं जो धुलेंगे प्रभु को सर। अपमानित शब्दों का समय इस्तेमाल लगेगा करते हैं, बहुत। उनको आप पार्टी में शामिल करते हैं। हिंदू उदार है, और जो सहिष्णु चंदा है, चोरी याददाश्त कर रहे हैं, कमजोर जो है, वहाँ पे भूल जाता चढ़ावा है। चोरी कर रहे हैं, लेकिन उनका इतने समर्थन पाप, कर रहे हैं, उनके इतनी support में जल्दी आ रहे इतने हैं। पाप पता नहीं और कैसे सुनिए, भूल जाएंगे। और सुनिए, मैं संजय निषाद क्या बोलते थे? मैं कि प्रभु साजिद दशरथ रशीदी, राम फिर के डॉक्टर बेटे आनंद, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज, प्रभु हो गया राम हो गया दशरथ हो गया के हो गया। बेटी नहीं है, वो अनुराग इनके यहाँ अनुराग मंत्री हैं। अनुराग अरे अनुराग नहीं, रुकिए, अभी पोल खोलने दीजिए। अनुराग क्या होता है? अखिलेश पोल यादव खोलने की पोल दीजिए मत ना। खोलिए, गलत है नहीं, ये। नहीं, इनकी पोल अखिलेश खोलने यादव दो की बीजेपी पोल मत खोलिए। अरे बीजेपी के सहयोगियों की पोल खोलने दो। ये सब फर्जी लोग, ये चोरी करने वाले लोग, इनके लोग साथी लोग आप चोरी जितना कर बोल रहे हैं हैं आपका सनातन के नुकसान हो रहा है नाम पे। अनुराग भाई, जितना बोल रहे हैं जितना कम बोलिए, अरे उतना नहीं, आपका मेरा- ज्यादा नुकसान हो रहा हमको है। फायदा नुकसान आपसे की मैंने चिंता 2 नहीं है, सवाल मुझे पूछे, आप सनातन की 20 मिनट चिंता में है। जवाब नहीं दे हमें पाए हैं। वोट की चिंता नहीं है, हम वोट की बात नहीं करते। आस्था मेरा ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर? ज्ञानवापी आस्था मस्जिद या से नहीं मंदिर? मेरी बात। चलिए मैंने क्या चुनौती, बोला आपको? चुनौती मैं दीजिए जवाब। चुनौती मैं देता हूं, आप सुन लीजिए। ज्ञानवापी लेकिन मस्जिद या सुनिए, मंदिर? टोकिएगा नहीं, लेकिन टोकिएगा नहीं, सनातनी है सुनिएगा। ना? सुनिए ज्ञानवापी ना, तो मस्जिद या सुनिएगा, मंदिर? टोकिएगा नहीं। अरे सुनिए तो टोकिएगा नहीं, बोलिए। आप भी सनातनी सुनिए ना। फिर हाँ। फिर एक सनातनी दूसरे सनातनी का सम्मान तो करे पहले। हाँ। अब आप रुकिए, ऐसा थोड़ी 2 सनातनियों का आप सम्मान करेंगे, तीसरे सनातनी का नहीं करेंगे। अब मेरा भी कीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? सीधी सी बात, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है और मेरी आस्था है। आस्था मेरी है, हम प्रभु की डॉक्टर आस्था को आनंद मानते हैं, लेकिन रंगनाथन, एक न्यायपालिका चीज जो है, सम्मान बार बार देती है, अनुराग से जो मैंने उसका पूछा, पालन संविधान करते हैं। संविधान आस्था के साथ। देखिए, आपका ये बर्थ हमारा प्लेस, जवाब। अनुराग भाई आपसे कोई आपका बर्थ प्लेस पूछे तो आप संविधान नहीं खोलेंगे ना, आप जन्म स्थान की बात करेंगे ना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आप डरे हुए हैं। मथुरा पर बोलेंगे आपकी नौकरी चली जाएगी, मथुरा पर बोलेंगे आपका प्रवक्ता पद चला जाएगा, मथुरा पर बोलेंगे आप फंस जाएंगे। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, फिर मैं साजिद रशीदी, ऑडियो बंद प्लीज, बस एक एक करके प्लीज। अच्छा, पसीने आ रहे हैं आराम से, मैं अब नहीं पूछूंगा आप मथुरा पर, मैं नहीं पूछूंगा मथुरा पर, बस आप मेरे मित्र हैं, बुरा मत मानिए। मथुरा पर चिढ़ जाते हैं आप लोग, कान्हा पर चिढ़ जाते हैं, नहीं पूछूंगा भाई, मेरे को नहीं पूछूंगा मथुरा पर अनुराग से, मित्र है वो मेरे पहले। मथुरा पर पूछ रहा हूं, पसीने आ रहे, बस ऑडियो बंद। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, अब आप बोलिए सर, फिर मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आऊंगा, प्लीज सर। हो गया अनुराग भाई, ऑडियो नहीं जाएगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, डॉक्टर आनंद। हाँ, देखिए अमन जी, आपने एसबी अनुराग जी से 5 सवाल पूछे। ये पहले इन्होंने कहा मैं एक एक करके जवाब नहीं दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाए। सारा क्वेश्चन पेपर उन्होंने ले लिया लीक करके, एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे यहाँ पे 2 एसबीएस हैं, सबसे बड़े सनातनी हैं, और मेरे दूसरी ओर एसबीएस हैं, सबसे बड़े शरीयताई। मैं उन्होंने जो सवाल पूछा एसबीएस अनुराग जी से कि क्या मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने टोपी पहनाई कि नहीं पहनाई, उसका तो आंसर इन्होंने दिया नहीं। पर मैं उनसे एक पूछना चाहता हूं, एसबीएस अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगे रहना चाहिए, सबसे ज्यादा वायलेट तो इन्होंने किया। ज्ञान व्यापी में व्यास परिवार सदियों से वहां पे पूजा करता आ रहा था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए पूजा बंद करवाई। इनसे पूछिए, वही होता है ना, इनको लगता है और किसी के पास इंटरनेट आता नहीं है, किसी को जानकारी होगी नहीं, बिना प्रिपेयर होकर चले आएंगे और हमारी वाहवाही। आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ऑडियो नहीं जाएगा अनुराग, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ब्रदर। पैनलिस्ट के डिजिटल पैनल में घुस के मारता है। अनुराग भाई आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा दीजिए, ऑडियो दीजिए। लगते हैं ओंठ कपड़े लगते हैं बीजेपी सवाल पूछने में कि कैसे चोरी हो गई। आप समाजवादी सवाल पूछ रहे हो, समाजवादी सरकार में नहीं है, हमने तो पकड़ा है। आप मुझे शाबाशी दो, आप मुझे शाबाशी दो, आप मुझे शाबाशी दो कि असली सनातनी ने चोर को पकड़ा है। हम तो मान ही रहे हैं, आपको तो एसबीएस का टैग दे दिया आज। तारीफ करने वाले अनुराग भाई आज तो आपके साथ हूँ, आपको तो एसबीएस का टैग दे दिया। सबसे बड़े सनातनी अनुराग भदौरिया हैं भाई, मैंने तो आपको, मैं कहाँ आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, तारीफ करो। आप श्री कृष्ण जन्मस्थान को नहीं बताएंगे और आप सनातनी हैं। आप ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग को साजिश बताएंगे, आप सनातनी हैं। आप ज्ञानवापी के नीचे शिवलिंग को साजिश बताएंगे, सनातनी हैं आप। नकली फर्जी सनातनी है आप लोग। आप भी नहीं, हम लोग नहीं, फैंसी ड्रेस इच्छाधारी हिंदू, जिसकी आप सपोर्ट कर रहे हो वो फर्जी। अरे मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ भाई। मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट।
जी अनुराग भाई, आपको सब आता है, आप सबसे बड़े सनातनी है जो आप शाबाशी नहीं दे रहे, जी चोरों जी को जी, पकड़ा एक है। मिनट हमें आपके सनातनी मौलाना साजिद, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड डॉक्टर सनातनी आनंद। होते तो आप मुझे शाबाशी देते। जी 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 आप ये देखिए बोलने नहीं दे जी रहे जी, नहीं बोलने देंगे भाई, ऑडियो बंद प्लीज, एक एक करके। अनुराग भाई प्लीज, ठीक है, डॉक्टर आनंद से 15 सेकंड। यदुवंशियों की पार्टी वाले में हिम्मत नहीं है बताने की कि ईदगाह के नीचे जो मंदिर है, मैं एक और ऐड कर दूं कि औरंगजेब ने वो मंदिर में जो मूर्तियां थी श्री कृष्ण की, वो तुड़वा के जहांनारा उस पे मस्जिद सीढ़ियां की बनाई हैं, लगाई ये उस पे ताकि लोग स्टेप्स, ग्राउंड के अंदर जाएं। वो स्टेप्स बनाए हैं, उस पर लोग पैर रख कर जाएं उस पर, ये पता है, वो सारी कहानियां पता है। अनुराग दीजिए ना ऑडियो दीजिए। हाँ अनुराग, वो हाँ, steps- देखा आवाज। हाँ अच्छा अमन जी बताइए, आवाज बंद कर देंगे तो कैसे? इनकी आवाज बंद करके दिखाइए। नहीं चलिए। भाई, इनकी बंद रहेगी, नहीं, नहीं, आपके गलत बीच में बात है। बोलेंगे, अमन इनका जी, ऑडियो कैसे बंद रहेगा। सनातनी? यहाँ पे नहीं दूसरे नहीं, सनातनी की आवाज बंद करते हो, सनातनी की आप दम भर रहे हैं यहाँ पे। शर्म ये- आती है मुझे। एक जी। सनातनी दूसरे सनातनी की आवाज बंद कर देता ठीक है, है। और तीसरे सनातनी का जिनके संरक्षण में चोरी हो गई, अच्छा। उनकी आवाज ऑन रखते हो। चलिए, मौलाना कमाल साजिद बात कर रहे हो रशीदी यार। बोलेंगे ये अब तो आप। बहुत शर्म की बात है नहीं भाई। नहीं, मौलाना मेरे साजिद सवाल का रशीदी जवाब बोलेंगे। लड़ रहा है उसकी आवाज बंद, और जो यहाँ पे हमारे विरोध ठीक में है। खड़ा है उसकी आवाज ऊपर। चलिए आप एक बार भाई, चेक करिएगा, वाह, सबसे वाह, ज्यादा आप ही कमाल बोले के मौलाना सनातनी। साजिद रशीदी। मौलाना साजिद रशीदी, ये आप किस आधार पर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जी। मुसलमानों को टोपी पहना रही है? नंबर 1, और नंबर 2, इस पूरे विवाद में ठगे तो आप लोग जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। अमन भाई एक बात समझिएगा आप, ये जो कान्हा और अनुराग से रूपी कुछ मत फोटो पूछिएगा, आपने उनको दिखाया पसीने है आ रहे हैं और अखिलेश यादव फैन का। वैन बंद है, वो क्या हो सुनिए, अनुराग भाई, सुनिए। आराम से पानी वानी पी लीजिए भाई, मित्र हैं आप मेरे, बस भाई बस हो गया। गर्मी में बैठे हैं। गर्मी अमन में भाई, बैठे हैं, हाँ। अमन हाँ। भाई, जी अमन भाई, जी ये जो कान्हा रूपी फोटो दिखाया आपने अखिलेश यादव का, जी, इससे आपने एक और पोल खोल दी उनकी। देखिए, ये तो तय है कि अखिलेश यादव हिंदू है, और ये भी तय है कि अगर ज्ञानवापी में मंदिर बनेगा तो इनको खुशी होगी, हाँ और ये भी तय है शाही ईदगाह में मंदिर बनेगा तो इनको खुशी होगी, जैसे राम मंदिर पे हुआ था। कोई हिंदू है, तो मुसलमानों को मैं यही समझाना चाहता हूं कि अल्टीमेट अखिलेश यादव हिंदू है। ये भूल में मत रहना कि ज्ञानवापी के लिए अखिलेश यादव लड़ेंगे नहीं, या लेकिन मथुरा के लिए ये अखिलेश आप- यादव लड़ेंगे। नहीं सुनिएगा रशीदी बात। भाई, ये आप अब कैसे दो कह सवाल, सकते हैं? अब 2 सवाल मैं कर रहा हूं। अखिलेश यादव राम अब दो मंदिर सवाल- नहीं गए। सुनिए सुनिए, अखिलेश यादव ने शाहिद का मस्जिद वो वाली बात अभी तक मानी नहीं। योगी का चैलेंज था, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला वो जाएंगे। अभी तो अयोध्या वो राम मंदिर दर्शन के लिए भी नहीं गए हैं अभी तक। अरे भाई अमन भाई आप तो पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं। अगर वो बोल देंगे ज्ञानवापी पे और मथुरा पे तो मुसलमान वोट चला जाएगा ना मेरे भाई। हिंदू तो मिल नहीं रहा, आप क्या चाहते हैं मुसलमान वोट भी चला जाए इनसे? इसलिए अनुराग नहीं बोल पा रहे हैं। आप ऐसी जगह फंसा रहे हैं उनको। नहीं, दो सवाल हाँ, मैं बोलिए पूछ रहा हूं अनुराग बोलिए से। बोलिए बोलिए बोलिए। आपके सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, उनकी आवाज खोलिएगा। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ, नहीं, और आपके 2 बीच में नहीं सवाल बोलिए मेरे वो। ये हैं हाँ। कि आपने ये तो नहीं बताया कि ज्ञानवापी की जगह मंदिर बनेगा। आप ये बता दीजिए ज्ञानवापी मस्जिद है कि नहीं है? मैंने पूछा है, वो पूछ चुका हूँ, ज्ञानवापी मथुरा मस्जिद या मंदिर। मथुरा ईदगाह है कि नहीं है? ये कौन है जो मुझसे सवाल पूछेंगे? इनका परिचय क्या है महाजन का? नहीं, आप मुझे बता दीजिए वो मस्जिद है कि नहीं है? बीजेपी अरे के ना वोटर मस्जिद बता अरे पा रहे हैं, ना भाई, मंदिर बता पा रहे हैं। अरे इतनी भाई, दयनीय स्थिति तो कभी नहीं हुई भाई। बीजेपी का वोटर मुझसे सवाल पूछेगा। बीजेपी का वोटर अब देखो मुझसे सवाल अमन पूछेगा। भाई, ये वोट न निकालो, खुदाई बीजेपी मिला न को विसाले वोट सनम, लेके आए हो। न इधर के रहे न उधर अनुराग के भाई, रहे। कहीं मतलब ना ना तो ये मस्जिद बोल मस्जिद पा कह रहे हैं पा ना रहे हैं, मंदिर उसको बोल ना पा मंदिर रहे हैं कह पा यार। रहे हैं। क्या हो गया है? न मस्जिद बोल पा रहे हैं न मंदिर बोल पा रहे हैं। अब बताइए हिंदू है कि नहीं मस्जिद है? या मंदिर? अब बताइए हिंदू है कि नहीं है? डॉक्टर आनंद नहीं, आप इनसे पूछिए हिंदू है कि मुसलमान है? अच्छा इनको चुप कराओ, मैं इनसे बोलूं। पूछिए कि हिंदू है कि मुसलमान अरे है? चुप रहो भाई, इनसे पहले पूछिए बीजेपी कि के हिंदू वोटर है कि ये देखिए, मुसलमान अब एक है? मुसलमान को चुप ये ये करा ना रहे हैं हिंदू आप। ना मुसलमान। समाजवादी पार्टी के ना ये प्रवक्ता मस्जिद एक कह रहे मुसलमान को हैं, ना इस्लामिक मस्जिद स्कॉलर कह को पा रहे हैं चुप ना करा मंदिर रहे कह पा रहे हैं। क्या हाल हो गया बीजेपी भाई? के वोटर सपोर्टर ना ये हिंदू ना मुसलमान। गलत है, गलत है भाई, गलत है। यानी ये, इनका जो गलत है ईमान ये। है, सपोर्टर है, इनका जो ये धर्म है वो गलत सिर्फ वोट है। आपके चैनल पे दिखाया अमन है, भाई, वोट डाल के अमन आए। भाई, डॉक्टर आनंद का ऑडियो दे दीजिए अमन पीछे। भाई इनकी आवाज बंद कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता एक एक हूँ। करके, नहीं नहीं, अमन भाई एक सुनिए, मिनट, एक मिनट। सुनिए अच्छा, अमन भाई 10 सेकंड मुझे दीजिए। अरे तो 10 सेकंड अनुराग, दीजिए सिर्फ। मैं आ रहा हूँ, एक 10 मिनट, सेकंड एक मिनट, दीजिए, हाथ मुझे जोड़ बात रहा हूँ, पूरी एक करने मिनट, दो। सबका ऑडियो बंद, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, कम से कम लोगों को समझ में आएगा। अनुराग हर एक के बीच में मत बोलिए आप, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसलिए मुझे ऑडियो बंद करना पड़ रहा है। देखिए आनंद का भी बंद है ऑडियो, क्योंकि जो बोलता है उसका कम से कम ऑडियो जाना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड ऐसे रशीदी जी आपके पास, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड दीजिए। उसके बाद सिद्धार्थ जी, डॉक्टर आनंद मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपने ये तो देख ही लिया कि अखिलेश यादव का फोटो कान्हा रूपी है और वो हिंदू भी हैं जी, और यहां उनके प्रवक्ता बैठकर मस्जिद नहीं बोल पा रहे हैं, मथुरा ईदगाह नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये मुसलमानों के लिए क्या लड़ सकते हैं?
कहां लड़ सकते हैं, कब लड़ सकते हैं, ये मुसलमानों को अब सोचना भाई पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं सिद्धार्थ जी, मैं तो आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, यही तो राम राज्य, सिद्धार्थ भाई यही तो राम राज्य की कल्पना की थी, जिनके मुंह से राम का नाम सुनने के लिए कान तरस जाते थे, आज सारे राम 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 सुबह से लेकर राम। डॉक्टर आनंद बोलिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। SBS मौलाना साहब, सबसे बड़े शरीयती मौलाना साहब, ये देखिए कम्युनल बिगटरी देखिए, कह रहे हैं मुसलमानों के साथ वही होगा जो वहां पे ईदगाह बताएगा। अरे भाई, वो ईदगाह आपने मंदिर तोड़ के बनाई है, मैं क्यों कहूं उसको ईदगाह? जस्टिस भी कोई चीज होती है? मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमान उसी को वोट दें जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करे? ये गलत बात है मौलाना साहब, गलत बात है, बिल्कुल ठीक 10 बात है। सेकंड दीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, लीजिए लीजिए लीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। लीजिए, आपका ऑडियो बोलिए ना। डॉक्टर रंगनाथन, आपका ईमान धर्म कुछ है कि नहीं है? आप किसी ईमान धर्म पे कायम हो कि नहीं हो? आप बता आप तो दो पलटी मार जाते हो, वहां पे गलत है बनना। कभी इधर पलटते हो, कभी इधर पलटते हो, बता दो, बोल दो कि कभी इधर पलटते हो, कभी इधर पलटते हो। आप हो कहां? आप बीजेपी की साइड हो, समाजवादी की साइड हो? के साथ हो। अरे सच आप के साइड साथ तो तय कर लो अपनी कौन सी, आपकी साइड कौन सी है तय कर लो। आपका किसी भी स्टेटमेंट में पता नहीं चलता आप हो किधर। बस हो गया मैं डॉक्टर आनंद आ रहा हूं। सिद्धार्थ को अब ऑडियो जा रहा है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। सिद्धार्थ जी, यही तो राम राज्य की कल्पना की थी हम लोगों ने, या समाज ने, देश ने, जिनके मुंह से राम का नाम सुनने के लिए कान तरस जाते थे, आज राम नाम राम 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 सुबह से लेकर चल रहा है राम राम। सारे सनातन शत्रु, सनातन जो है प्रेमी हो चुके हैं सिद्धार्थ जी। देखिए अमन जी, लेकिन पहले तो मैं सनातनी माफी आप लोगों को चाहूंगा। वोट नहीं करेगा। देखिए अमन जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे को डिबेट से दूर जाना पड़ा था क्योंकि आपकी डिबेट अनुराग जी ने हाईजैक कर रखी थी अरे और नहीं नहीं, ऐसे प्रोड्यूसर हमको विंडो में भी नहीं रख रहे थे, अरे तो नहीं मुझे लगा नहीं, कोई लाभ ही नहीं है, अनुराग जी कर लेंगे पूरी डिबेट। तो बताइए। 40 मिनट आप इन्हीं को दे दिया करिए, शांति से अरे बैठने नहीं वालों नहीं को शायद अवसर कम मिलता नहीं है। नहीं, इक्वल दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी। जिस बार बार बात का राम नाम है, कलयुग में ही ऐसा राम नाम लिया जा सकता है जैसा ये लोग ले रहे हैं। ये सच्चे वाला राम नाम थोड़ी है, तो बगल में छुरी और मुंह में राम है। जो लोग मौका देख करके ऐसे जैसे विधर्मी नाम ले राम का, वैसे जो नाम लेने लग रहे हो, उनको आप राम का नाम लेने वाले मत बनाइए। देखिए, देश का हिंदू सहिष्णु भी है, उदारवादी भी है, मूर्ख नहीं है। उसको मूर्ख ना समझिए, ना बताइए। ये लोग कितना ही करेंगे, इनको लगता है कि आज हम करने लगे, 2 महीने की बात है, 27 का चुनाव है, बहुत राम राम करेंगे, क्या पता कुछ हिंदू वोट भी ले जाएंगे। एमवाई का फॉर्मूला भी पुराना है, मुसलमान तो हमारे पास बाय डिफेक्टो आता ही है, ओ हमारी तो अरिथमेटिक ठीक बैठ गई। अरे रामचरितमानस को जलाते थे, भूल गया क्या हिंदू? सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते थे, भूल गया क्या हिंदू? उसको एड्स बता रहे थे, भूल गया क्या हिंदू? राम मंदिर बन रहा था तो कोई नेता कहता था, मेरी नानी कहती हैं ऐसे वाले राम के मंदिर में मैं नहीं जा सकती जैसा वाला ये बना रहे हैं। वो भी राम भक्त है आज। कोई कह रहा था ये राम मंदिर मत बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, वो भी राम भक्त है आज। कमाल है साहब। तो जो देश के हिंदू को मूर्ख मानते हैं, मुझे लगता है कि हिंदू उनको यथा जवाब जरूर देगा। और ये लोग कलयुग वाले राम भक्त हैं, और कलयुग में जो राम भक्त, इनके जैसा विधर्मी राम भक्त होता है जो केवल झूठा झूठा राम बोले और बगल में चूड़ी रखे, उसका भला कलयुग के अंदर नहीं हो सकता। अब आप बोलिए अनुराग, फिर मैं डॉक्टर आनंद आपके पास आऊंगा। मुझे आज बहुत हिंदू अच्छा लगा। उदार है, सुनिए, मूर्ख नहीं है। हिंदुओं हाँ, को मूर्ख बिल्कुल। समझना छोड़ दीजिए। मैं तो आज सिद्धार्थ जी को बधाई दूंगा। वाकई कलयुग में जो राम राम की बात करे और प्रभु के यहाँ पे चढ़ावा में चोरी कर ले, वाह भैया क्या बात कही। कलयुग में ऐसे ही राम भक्त मिलते हैं देखने को, जो राम की बात करेंगे लेकिन चढ़ावा में चोरी कर लेंगे, वहां सोने गहने जो भी है सब चुरा लेंगे, उसके बाद उसको डिफेंड करने भी आएंगे। बधाई आपको, क्या बात कर दिया आपने कलयुग में। भी देख लो। अरे भाई बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसके मतलब सही बोला हमने, सही जगह लगी। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, उसके बाद बोला वो हिंदू उदारवादी होता है। बिल्कुल हिंदू उदारवादी, सुनिए सुनिए, बिल्कुल हिंदू उदारवादी है, बिल्कुल हिंदू उदार, सुनिए ना, बिल्कुल हिंदू उदारवादी है। आपने प्रभु राम की यहाँ चोरी की, आपके लोगों ने वहां डाका डाला, आस्था की चोरी हुई है, और उसके बाद भी हिंदू के साथ बैठ के आप डिबेट कर रहे हो। ये हिंदू उदारवादी है। सबरीवाला में भी हुआ है, इसी को आप उदारवादी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हिंदू क्या है, हम लोग हिंदू है ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने चोरी की वो पकड़े जाने चाहिए, उनके सामने। अब राम मंदिर से वहां भाग गए, गोल पोस्ट चेंज करने लगे। अभी तो प्रभु की बात हो रही थी, वहां भाग रहे हो। यही तो दिक्कत है आपके लोग के साथ, जहां जहां पकड़े जाते हो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर राजनीति एजेंडा पर है। की बात नहीं करोगे, क्या हिंदुओं को अपमानित करना ही एजेंडा पर है? की बात नहीं करोगे। वास्तव में सनातन से सोचने वाले और हिंदुओं की खैर रखने वाले आप बिल्कुल नहीं लग रहे। तो एजेंडा में क्या है? मैं तो एक्सपोज
करने के लिए देख रहा हूँ, क्या निकाल करके लाए आप में से? तो ज्यादा समय नहीं लगे अनुराग जी, 2-2.5 मिनट लगते हैं आपकी परत खुलने में, और परत खुल के जो अंदर से निकल करके आता है, अयावत है वो। हमने आपको पकड़ा है, हमने उनको पकड़ा जो राम का नाम ले रहे थे, उसके बाद चोरी हो रही थी, उनको पकड़ा है। कलयुग में ऐसे लोगों को पकड़ा जो राम नाम जपता, पराया माल अपना। अनुराग भाई, वैसे एक चीज, अनुराग, समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी ने कितना चंदा दिया था? अब अखिलेश जी के पास मैं रिसीव लेके बैठा नहीं हूँ किसी की, अभी मेरे पास रिसीव है नहीं। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात दर्शन तो नहीं किए, चंदा कितना दिया था? बात तो सुन लो मेरी बात। इस देश के अंदर में जितने लोग हिंदुस्तान के अंदर में सब अपने हैं ना, सब सनातनी लोगों ने दिया है ना, सारे अपने हैं, तो क्या हम क्या चंदा खा जाएंगे? अगर मान लिया मैंने चंदा, एक सेकंड मान लिया मैंने, मान लिया आपने चंदा। अरे सुनिए, एक मिनट क्या हल्ला मत मचाइए, आप पकड़े गए तो हल्ला मचा रहे। मान लिया कि आपने चंदा, मान लिया सिद्धार्थ ने चंदा नहीं दिया या अमन जी ने चंदा नहीं दिया, तो क्या चंदा खा जाएंगे? करोड़ रुपया खा जाएंगे? डॉक्टर आनंद, बात कर रहे हैं आप कि चंदा नहीं दिया? डॉक्टर आनंद, एक चीज, ये सारे हिंदुत्व वाले हाईवे पर जो हैं, इसके चक्कर में एमवाई वाला वे क्यों छोड़ रहे हैं सारे? मतलब वहां से या तो बंगाल चुनाव में जो कुछ हुआ, ये तुष्टीकरण का चैप्टर ओवर और मुस्लिम वोट चुनाव नहीं जिता सकते, हिंदू एक हो रहा है, ये इसी चक्कर में ये सबका यू टर्न है क्या? डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आपको लगता है ऐसा? अच्छा, एक लाइन दे दीजिए, एक लाइन। हाँ बोलिए, एक लाइन। अमन जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप डिबेट गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। सनातन वही होता है, सनातन का मतलब होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे, ठीक है, सभी वर्गों का सम्मान करे और सभी प्रेम की भाषा बोले, सत्य बोले, ये सनातन। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले को सनातनी बोलते हैं। इसके लिए आपने ये फर्जी सनातनी लोग चोरी करते हैं। डॉक्टर आनंद, अब आपका ऑडियो बोलिए सर। डॉक्टर आनंद, ये सारे हिंदुत्व वाले हाईवे पर हैं, एमवाई वाला वे सबने छोड़ दिया है। रशीदी जी का चेहरा देखिए, कह रहे बताइए समाजवादी पार्टी नहीं पूछ रही कांग्रेस, मुसलमानों को फिर क्या? देखिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि उसको बस ये कहना है कि बीजेपी जो 6-7 चीजें हिंदुओं के लिए नहीं कर रही है, हम वो करेंगे। यस, एक ऐसी चीज बता दें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी नहीं कर रही है हिंदुओं के लिए, और ये कह दें कि हम ये करेंगे, उनको वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब नहीं है, बोला है अयोध्या का कायाकल्प कर दे। अखिलेश यादव जी का पोस्ट है, ऐसी अनुकरणीय बिल्कुल अनुकंपा ऐसी होगी अयोध्या पर और सुंदर नगरी बना दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बोला है भाई। देखिए, एक लॉ ऐसा ये कह दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाएंगे, टेंपल्स पे कंट्रोल हटाएंगे, आरटी हटाएंगे, एक बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये कह दे। और सनातनी का असली मतलब ये नहीं होता कि सब धर्मों का सम्मान करो, तो होता ही है, लेकिन सबसे असली मतलब है अपने सनातनियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना होने दो। कैसे सनातनी हो जो चुपचाप खड़े हुए हो और हिंदुओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? शर्म है ऐसे सनातनी पे। अच्छा, अनुराग 10 सेकंड अनुराग। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अरे असली सनातनी तभी तो चोरों को पकड़ा ना वहाँ पे। असली सनातनी प्रभु के यहाँ चोरी हो रही तो हमने पकड़ा ना। रावण की तरह चिल्ला रहे हो, आंखें फाड़ रहे हो, रावण की तरह आंखें फाड़ रहे हो। अरे असली सनातनी तभी तो हमने पकड़ा ना वहाँ पे। थैंक यू